बच्चों, आप लोग जरा अभी पढ़ाई गई बात का अभ्यास कीजिए, मैं जरा आती हूँ। चंदा, तू अक्सर यहाँ क्या करती है रे? घर पे कोई काम वाम नहीं है? मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है दीदी। बापूजी मुझे पढ़ाना नहीं चाहते। ऐसा क्या? ठीक है, मैं तेरे बाबूजी से बात करूंगी। कहाँ है तेरा बाबूजी? रसोईया में खाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चल मेरे साथ आ। हेमंत, तुम बाकी काम कर ले। जी भैया। अरे दीदी। हाँ, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। जरूरी बात? हाँ। आइए आइए। कल्याण, तुम्हारी बेटी चंदा पढ़ना चाहती है और तुम अक्सर मना कर देते हो, क्यों? पढ़ाई के लिए जो खर्च जुटाना है वो मैं कहां से लाऊंगा? 2 वक्त का खाना जुटाने में ही परेशानी होती है, फिर इस बच्चे की पढ़ाई। अगर तुम ही ऐसे कहोगे तो कैसे होगा? अभी तो इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ना तो जरूरी है ना? जरूरी तो है ही, पर हम जैसे परिवारों के लिए, जहां मैं यह काम करता हूं और मेरी पत्नी कजरी गांव के खन उन्नयन ऑफिस में देहरे के तौर पर काम करती है, सिर्फ खाना जुटाने के लिए ही ना? खाना जुटाने के लिए तो हर कोई काम करता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए कोई कदम उठाना चाहिए ना? आजकल के जमाने में बिना पढ़ाई लिखाई कुछ भी काम नहीं होता, और ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। पता है, पर पढ़ाई लिखाई तो वे लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जिन्हें इससे रोजगार का काम धंधा मिल सके। पर क्या तुम अपनी बच्ची को पढ़ाई के लिए हर रोज इनकार करते रहोगे? उसकी इच्छा, उसकी आकांक्षा को रोज दबाते रहोगे? मैं यही चाहता हूं कि मेरी बेटी बड़ी होकर किसी अच्छे रोजगार करने वाले, अच्छे कमाने वाले की घर में शादी हो जाए और सुकून से बाकी जिंदगी गुजर जाए। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं इसे स्कूल में भर्ती करवाऊंगी। और इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी मैं गगन से बात करूंगी। क्या?
गगन से? वो जो कॉलेज में पढ़ाते हैं? हाँ, तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, उसी से। तो फिर तुम मेरे पास पढ़ाई करने आओगी ना? जी हाँ। पर तुम्हारे बाबूजी तो तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ है। मेरे बाबूजी भी मेरे पढ़ाई के खिलाफ है और मेरी माँ भी, पर फिर भी मैं पढ़ाई जारी रखूंगी। अच्छा, वो कैसे संभव होगा? मैं अपने चाचा से कहूंगी कि उन दोनों को समझाए। अच्छा, अगर फिर भी नहीं माने तो? अगर फिर भी नहीं माने तो मैं अपनी मौसी से कहूंगी कि उनको अच्छे से समझा दे। अच्छा, तुम्हारी मौसी भी है? हाँ। तो तुम्हारी मौसी कहाँ रहती है? पास के गांव लीलाबाड़ी में। तो वो लोग तुम्हारे मौसी के बात क्यों सुनेंगे? गांव का एक आंगनबाड़ी विद्यालय में मौसी शिक्षिका है। अच्छा। अगर वह जोर देके समझाए तो माँ और बाबूजी समझ जाएंगे। और तुम्हारे वो चाचा, वो क्या करते हैं? चाचा पास के गांव में खेतीबाड़ी करते हैं, पर वो बीए पास है। अच्छा। पढ़ाई लिखाई में काफी जोर देते रहते हैं। तो फिर ठीक है, देखते हैं आने वाले वक्त पर क्या होता है ना? चलो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। चंदा, देख बेटा, तू पढ़ाई के बारे में बिल्कुल सोच मत। पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा नहीं है। अरे ये तो अक्सर पैसे वाले लोगों की जुनून है, हम जैसों के लिए नहीं है। पर बाबूजी, स्कूल की मास्टरनी दीदी ने तो मुझे पढ़ाने की जिम्मेवारी खुद ली है ना। अरे जिम्मेवारी लेने से सब बात खत्म नहीं हो जाती है, उसके पीछे बहुत कुछ बात है। कैसी बात? बहुत कुछ, जैसे कि पढ़ाने की बात अगर वो संदा को अपने पास रख लेती है तो? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है। चंदा, देख, तू आज से स्कूल की तरफ कभी मत जाना। खेतों के कामों में लग जा, बाकी सब मैं संभालूंगी। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पर कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई हम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है बेटा, समझा कर। बाबूजी, क्या हुआ? खाना लाई हूँ। ठीक है, वहाँ बैठो जरा, मैं अभी आया।
वो पानी दे दो। खाना जल्दी खा लीजिए, आज देर हो गई। हाँ। दो। तो आज सुबह तुमने क्या किया? कुछ नहीं, टंग भैया के साथ खेल रही थी। क्यों? माँ को मदद क्यों नहीं की? माँ अपना काम खुद कर रही थी, इसलिए। इसलिए किया बेटा, तुम्हें तो माँ को मदद करना था ना, क्यों नहीं की? माँ ने कहा कि रहने दे, तू खेलने जा, मैं सारे काम खुद कर लूंगी। फिर मैं खेलने लगी, उसके बाद आपके पास खाना लेके आ गई। अच्छा। बाबूजी, एक बात बोलूं? बोलो बेटा। मुझे पढ़ने का बहुत दिल करता है। बाबूजी, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं बेटा। देखो, मैं तेरे पढ़ाई के बारे में फिर से सोचूंगा। क्या? हाँ बेटा। अरे गगन भाई, आओ आओ आओ। आओ, बैठो बैठो। इधर इधर इधर। और सब ठीक है ना? अरे कल्याण भैया, क्या करें, कॉलेज का एग्जाम चल रहा है, इसीलिए बहुत व्यस्त था। गांव में करीब 1 महीने से ऊपर हो गया, नहीं आया। इधर माँ बाबूजी हर रोज फोन करते रहते हैं, बेटा कब आओगे कब आओगे। क्या करो, फुर्सत ही नहीं मिलता। अच्छा। अरे मास्टरी काम तो बहुत जिम्मेदारी का काम है। मास्टरी काम वही है जो हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। मैं भी सोच रहा हूं। और बोलिए। बाकी सब तो ठीक है, पर आप क्या सोच रहे हैं? कहीं पढ़ने का मन तो नहीं है आपका? अरे नहीं नहीं, इस उम्र में कहा ये सब। देखिए भैया, सोच रहे हैं आजकल कितने लोग, बूढ़े बड़े, सब लोग तो शिक्षा के पीछे पड़े हुए हैं। पढ़ना लिखना सिर्फ नौजवान या बच्चों का बात नहीं है, बड़े बुजुर्ग भी इसका चर्चा करते हैं। अगर आपका मन हो तो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी छंदा पढ़े। वो बहुत पढ़ना चाहती है। उसकी उम्र कितनी होगी?
पिछली असार में 14 पार कर चुकी है। तो अब उसकी उम्र 15 चल रहा है। हाँ, अभी तक वो स्कूल नहीं गई। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या करे, उसे स्कूल भेजने पर हमारे सगी संबंधी माना करते हैं। पर क्यों? क्योंकि हमारे सगे चाचा, बड़े पिताजी के माताजी, उसका लड़का नहीं चाहता है कि चंदा स्कूल जाए। और तो और मेरी पत्नी कजरी वो भी नहीं चाहती है। ये तो बहुत ही गलत बात है। पर मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा चंदा स्कूल जाए, पढ़ाई लिखाई करके गांव का नाम रोशन करे। अब गांव में लड़के स्कूल जाने लगी है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी भी स्कूल जाए और पढ़े उन लड़कियों के साथ। आपकी सोच तो बहुत ही अच्छी है, पर भाभी क्यों नहीं चाहते चंदा पढ़े? वो भी तो अनपढ़ घर की लड़की है। उसकी घर के लोग ने भी चंदा को पढ़ने में मना करती है। पर क्यों? जैसे वो लोग सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, शादी ब्याह करके विदाई करना है। अगर दहेज की जरूरत हो तो बड़ी माताजी का लड़का पूरा खर्चा देंगे, ऐसा मुझे उन्होंने कहा। गलत बात है भैया, बहुत गलत बात है। इस 21वीं सदी में दहेज का बात बहुत अन्याय है बेटियों के ऊपर में। आज मोबाइल इंटरनेट की युग में दहेज बहुत गलत बात है। शिक्षा के विकास के लिए सरकार ने अनेक, खास तौर पे लड़कियों के लिए, फिर से लड़कियों के इस मानसिकता को बदलना होगा। मैं तो अपने जितने सगे संबंधी सबसे कह दिया कि मेरी बेटी चंदा पढ़ेगी, पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ी होगी। और उसको अपने पैरों पे खड़े होने के बाद ही अब भैया उसकी शादी के बारे में सोचना। हाँ, तुमने ठीक ही कहा गगन। उसको अपने पैरों पर खड़ा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया वो सपना, मैं अपने चंदा के जरिए पूरा करूंगा। तो कल ही आप उसे आंगनबाड़ी केंद्र में भेज दीजिए। क्यों आंगनबाड़ी केंद्र? हाँ, मैं कल सुबह 7 बजे से वहां रहूंगा। चंदा को आप वहां भेज दीजिएगा। मैं उसकी भर्ती का पूरा बंदोबस्त कर दूंगा, वो भी मुफ्त में। कुछ भी पैसा की जरूरत नहीं है। पर सरकारी स्कूलों में तो
देखिए भैया, ये आंगनबाड़ी केंद्र है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, खासकर जो बच्चे दिन में अन्य काम में व्यस्त रहते हैं, उन्हें यहाँ मुफ्त शिक्षा दिया जाता है। अच्छा, और तो और उन्हें आर्थिक मदद भी दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो भी आंगनबाड़ी केंद्र में और खन उन्नयन क्षेत्र में। और किताबें, कॉपियां, क्या ये सब हमें वहीं से मिल जाएगी? अरे ये सारी पढ़ाई की सामग्रियां जैसे कि किताब, कॉपियां, कलम, पेंसिल, सब कुछ, यूनिफॉर्म भी सरकार उपलब्ध करवाती है बेटियों के लिए। तो ये तो एक बड़ी अच्छी योजना होगी सरकार की। हाँ, और इस योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भैया, हमारे गांव की बेटियों को जैसे भी हो शिक्षित कराना होगा, और उसके लिए आप जैसे लोगों को आगे आना होगा। गगन, काश ये सारी बातें हम पहले से सोचे होते। भैया, अभी भी देर नहीं हुई है। आप अपनी बेटी चंदा को स्कूल भेजिए। देखिएगा आपका सपना साकार होता जाएगा। पर गगन, गांव के लोग? वो सब मैं देख लूंगा। हमें हिम्मत से काम करना होगा। चंदा की पढ़ाई की शुरुआत से इस गांव की अनेकों अनपढ़ बेटियों की पढ़ाई की शुरुआत हो जाएगी। हर एक अनपढ़ बेटियों को शिक्षित बनाना है, उसकी भविष्य उज्जवल बनाना है, ताकि वो देश का निर्माण, देश का विकास अपना योगदान दे सके। क्योंकि गांव की विकास में, देश का विकास में उसका भी योगदान का हक है।